तो इंसर्ट मेन्यू में पेजेस का ऑप्शन कवर करने के बाद अब हम बात करते हैं टेबल्स की, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिसको टेबल पे काम करना आता है उसको अपने डेटा को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करना या मैनेज करना आ गया, ठीक है। और यहाँ पर टेबल कैसे कैसे बनाई जा सकती है मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले हम एक डॉक्यूमेंट पेज पे आते हैं और यहाँ पर टेबल का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप देखिए जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया टेबल ऑप्शन पे, तो यहाँ पर इंसर्ट टेबल पे कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। पहला कि जितने आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, जितना आपको सेल दिख रहा है, जैसे आपको लंबाई और चौड़ाई में, जैसे यहाँ पर क्या हुआ 10x1 यानी 10x1 का टेबल यहाँ पर बन रहा है, 10x2 का टेबल, 10x3 का टेबल, या आपका 6x3 का टेबल। तो जितना है अब यहाँ पर मैक्सिमम आपको कितना दिख रहा है 10x8 का टेबल दिख रहा है। सपोज हमें ये 10x10 का टेबल बनाना हो तो फिर ये ऑप्शन तो फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम कितना बना सकते हैं 10x8 का बना सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है इंसर्ट, तो इससे हम टेबल बना, मान लेते हैं हमको 5x3 का बनाना है, तो यहाँ पर हम 5 चले जाएंगे और 3 चले जाएंगे। 5x3 जब मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब हुआ कि 5 अलग अलग कॉलम है, 3 अलग अलग रो है, ठीक है। तो 5x3 का ये टेबल यहाँ पर बन गया है। दूसरा इस टेबल से अभी हम यहाँ पर एंटर मारते हैं और दूसरे टेबल पे आते हैं, इंसर्ट पे, टेबल पे, और दूसरी तरीके से बनाते हैं। अब इंसर्ट टेबल पे हम जाते हैं तो यहाँ पर हम बताते हैं कितना हमको चाहिए, तो कॉलम कितना हमें 5 ही चाहिए और रो कितना चाहिए हमें 3 चाहिए, सेम बना रहे हैं, ठीक है। और बाकी कोई सेटिंग हमें डिस्टर्ब नहीं करनी, जैसा जो लगा हुआ है एज इट इज हमको ये करना है और जस्ट ओके कर देना है। देखिए दूसरी सेम टेबल बन गई दूसरी तरीके से। वापस से एंटर यहाँ पर हम टेबल के बाहर आते हैं, एंटर करते हैं और उसके बाद हम इंसर्ट बटन पे जाते हैं। वापस से एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका इंसर्ट टेबल हो गया, तीसरा ड्रॉ टेबल है, तो इसमें हमको एक पेंसिल मिल जाएगी बनाने के लिए। तो ये हम बना रहे हैं एक टेबल, ऐसा हमने बनाया और उसके बाद हमें 5 चाहिए तो हमने 5 लकीरें खींच दिया, 1 2 3 इस तरीके से हमने लाइनें खींच दिया और उसके बाद जितने हमको ये चाहिए होंगे उतने हमने ये कर दिया। ये देखिए इससे भी हमारी टेबल बनी, ठीक है। तो 3 तरीके तो ये हो गए। उसके बाद हम अगली लाइन में आते हैं और क्या ऑप्शन दिया हुआ है, टेबल और किस प्रकार से बना सकते हैं। एक्सेल से हम टेबल बना सकते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसको अभी मैं फटाफट बता दे रहा हूँ, इसको डिटेल में मैं आपको तब बताऊंगा जब आप एक्सेल का यूज़ सीख जाएंगे। तो यहाँ पर हमें सिंपल से है अपना डेटा रखना है, सीरियल नंबर, नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल और एड्रेस, 5 हमने बना लिया। और यहाँ पर हमें जो भी डेटा हमको रखना हुआ रख लिया और बाहर कहीं हमने क्लिक कर दिया। जैसे हमने क्लिक कर दिया ये हमारे सामने टेबल बन के आ जाती है, ठीक है। अब इसमें रो और कॉलम हमारे डेटा के हिसाब से चलेंगे। ये एक्सेल की टेबल है, जब वापस इसको कभी एडिट करना होता है, कभी इसके अंदर के डेटा को चेंज करना होता है, जस्ट हमें डबल क्लिक करना है या एडिट डेटा पे ऑप्शन पे चले जाओ, सेलेक्ट अभी हुआ नहीं है। डबल क्लिक सही से काम नहीं कर रहा था, तो डबल क्लिक पे जाना है तो वापस से एक्सेल पे आपको एडिटिंग मिल जाएगी। जो डेटा आपको डालना है वो डेटा आप डाल दीजिए और वापस बाहर कहीं क्लिक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर डबल क्लिक करके ही ये एक्टिवेट हो रहा है और वापस से कहीं बाहर क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। तो ये हमारा एक्सेल के थ्रू टेबल बनाने का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। क्विक टेबल का ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें हमें फॉर्मेटेड टेबल देखने को मिलता है। बिल्ट इन फॉर्मेटेड टेबल मतलब रेडीमेड उस तरीके के स्ट्रक्चर जो शायद हम आसानी से नहीं बना पाए, नहीं बना सकते। तो यहाँ पर जैसे हमें कैलेंडर डालना है तो यहाँ पर कैलेंडर का ऑप्शन दिया हुआ है, ये अलग अलग स्टाइल का दिया हुआ है, ठीक है। पहले से आइटम का, ठीक है। ये यहाँ पर पूरा सैंपल के साथ आप अपना डेटा केवल एडिट कर लीजिए। ये टेबल को आप छोटा बड़ा अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। तो ये क्विक टेबल का भी यूज़ कई बार हमें पड़ जाता है या कई बार इसका भी यूज़ हम कर लेते हैं, हटा दे रहे हैं। तो सबसे सिंपल कौन सा है जिसमें आपको रो और कॉलम बताना है, सबसे सिंपल है। आप इंसर्ट पे जाइए, टेबल पे जाइए, इंसर्ट टेबल पे आप चले जाइए और नंबर ऑफ रो और कॉलम बता दीजिए। हम
हमें चाहिए मान लेते हैं कि 3 चीज़ों का, और 20 लोग के रिकॉर्ड रखने, तो जितने लोगों के रिकॉर्ड रखने उतने रो बनाइए, और एक हेडिंग में ख़त्म हो जाएगी, इसलिए हमें यहाँ पर 21 बनाने पड़ेंगे। अगर हमें 20 रिकॉर्ड रखने हैं तो 21 यहाँ पर डालने हैं और ओके कर देना है। तो यहाँ पर पहला वाला हेडिंग में यूज़ हो जाएगा सीरियल नंबर, नेम और कॉन्टैक्ट नंबर। सपोज मुझे कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी है, ठीक है। और यहाँ पर जब आपके पास कभी मान लेते हैं यहाँ पर हमारा 20वां रिकॉर्ड है और यहाँ पर लिखा है, जस्ट हमको क्या करना है, हमें टैब दबाते चले जाना है, तो आगे ये बढ़ती जाएगी। टैब दबाते चले जाइए, दबाते चले जाइए, एंटर दबाएंगे तो हमारा यहाँ पर स्पेसिंग हो रहा है ना, टैब से हमारा अलग से बन रहा है, ठीक है। बैक स्पेस कर दीजिए, यहाँ पर टैब बटन यूज करते जाना है और ये हमारा बढ़ता चला जाएगा टेबल, ठीक है। इसके अलावा टेबल पे और भी काम होते हैं, मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, मैं छोटी टेबल कर रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक मुझे किसी ने कहा भैया केवल 5 लोग के रिकॉर्ड चाहिए, मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और ये पूरा का पूरा डिलीट सेल कर दिया। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि डिलीट एंटायर रो करना है कि नहीं करना है, तो मुझे पूरी रो ही ख़त्म कर देनी, मैं इसको ख़त्म कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पर सीरियल नंबर थोड़ा अब इसको शिफ्ट करना है तो मैं टेबल बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसकी सेटिंग इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक एक सेटिंग आपको दिखा रहा हूँ। सीरियल नंबर मान लेते हैं मुझे 1 लिखना है। अच्छा, लोग यहाँ पर एक गलती करते हैं, ऐसे करके टाइपिंग करते हैं, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा रिकॉर्ड से ही पूरा का पूरा टेबल बनता है। तो यहाँ पर नेम लिख देना है सपोज, और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिख दिया, टैब दबाया, आगे बढ़े और यहाँ पर ठीक है, फिर टैब दबाया, 3 नंबर डाला रिकॉर्ड, आलोक, टैब दबाया, 4 नंबर, ठीक है। अब किसी ने कहा कि भैया अंकुर की जस्ट बात तो अंकित का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर्सर रखेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे जाएंगे। अब इंसर्ट में कर्सर पोजीशन से ये पूछ रहा है कि आपको कहाँ पर इंसर्ट करना है और क्या करना है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए हमें करना क्या है, इंसर्ट रो या कॉलम। तो हमें फिलहाल के लिए रो इंसर्ट करना है, ठीक है, पूरा रिकॉर्ड डालने के लिए। तो अब रो कहाँ करना है, अबव मतलब ऊपर करना है कर्सर से या नीचे करना है। तो अंकुर के नीचे अगर करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बिलो करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम बिलो करते हैं तो यहाँ पर एक पूरा का पूरा रो बन के आ जाता है खाली वाला, और यहाँ पर हम अपने रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ से इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट भी यहाँ पर काम आ गया, हमें दोबारा नहीं लिखना पड़ा। और यहाँ पर अंकित का करना था तो आप अंकित का आराम से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद किसी ने कहा भैया यहाँ पर आपने जो टेबल बनाई है अच्छी नहीं बनाई है, इसमें नाम के आगे उनका पद भी चाहिए था, प्रोफाइल चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ पर कॉलम ऐड करने की जरूरत पड़ गई, ठीक है। तो आप यहाँ पर नाम पे हो जाइए या कॉन्टैक्ट। तो नाम पे अगर रहेंगे, नेम पे रखेंगे तो नेम के क्या करेंगे, आफ्टर करेंगे, बाद में करेंगे, या कॉन्टैक्ट पे रहेंगे तो कॉन्टैक्ट के बिफोर कर देंगे, जैसे जगह आपका कर्सर है। तो यहाँ पर नेम के बाद ही कर रहे हैं, नेम पे हमने कर्सर रखा और राइट क्लिक किया और इंसर्ट पे गए। अब यहाँ पर कॉलम लेफ्ट या राइट, तो राइट में हमें करना है, ठीक है, राइट में हमें करना है, इंसर्ट कॉलम टू द राइट साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर नेम की बात देखिए, यहाँ पर बन गया प्रोफाइल का, तो सबका पद यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया गेस्ट फैकल्टी, है ना, अंकित लिख दिया, स्टोर कीपर, आरती को लिख दिया हमने असिस्टेंट मैनेजर, यहाँ पर डॉट नहीं लगाया था, डॉट लगा देंगे, और इसको हमने लिख दिया प्यून, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना रो या कॉलम बाद में भी ऐड कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। किसी ने कहा भैया ये जो आपने प्रोफाइल बनाई है ये आपने गलत जगह बना दिया है, ठीक है, ये हमें कॉन्टैक्ट के बाद में रखना है, या कॉन्टैक्ट को पहले करो प्रोफाइल को बाद में करो। अब क्या करेंगे, अब हम डायरेक्टली अगर कॉपी करेंगे तो यहाँ पेस्ट कहाँ पर करेंगे, कुछ जगह तो बनानी पड़ेगी पहले। तो यहाँ पर हम प्रोफाइल से जस्ट पहले जगह बना लेते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं वापस से और लेफ्ट साइड में कॉलम ऐड करते हैं पूरा का पूरा लेफ्ट साइड में, ये देखिए। और अब यहाँ से इतना जो ऑप्शन है इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए
और कंट्रोल X भी कर सकते हैं आप, कंट्रोल C भी कर सकते हैं, और यहाँ पर कर्सर रख के कंट्रोल V के साथ पेस्ट कर दीजिए और ये वाले पे आप आके पूरा पूरा इसको डिलीट कर दीजिए। डिलीट सेल बोलेंगे तो ये अब की बार रो नहीं कर देना, अब की बार हमें कॉलम करना, पूरा ये कॉलम खत्म हो जाए। ये देखिए, ठीक है। तो हम अपनी जरूरत के हिसाब से इस टेबल को मैनेज कर रहे हैं। फिर बाद में कहा कि ये पूरा का पूरा बोल्ड होना चाहिए, इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल B प्रेस कर देना, बोल्ड हो गया है। इसका बैकग्राउंड किसी ने कहा है कि थोड़ा सा इस टेबल की फॉर्मेटिंग अच्छी होनी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 4 डायरेक्शनल, यहाँ पर एक पॉइंटर दिख रहा है आपको इस जगह पर, इस पर आप क्लिक कर दीजिए और डबल क्लिक आप करेंगे तो ऑटोमेटिक इसका स्टाइल प्रकट हो जाएगा, टेबल स्टाइल। तो यहाँ पर अलग अलग रेडीमेड बने बनाए बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, जो आपको बेहतर लगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। जैसे सपोज मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैंने ये कर लिया, ठीक है। तो जो आपको, अगर आपको चेंज करना आप चेंज कर लीजिए, जो अच्छा लगे वो आप यूज़ कर लीजिए, ठीक है। ये ग्रे वाला सबसे ज़्यादा चल रहा है, ये वाले यूज़ कर ले रहे हैं, बाहर कहीं क्लिक करके चेक कर लो। अब अगर इससे आप संतुष्ट हो तो ठीक है, नहीं तो और भी इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे ये वाला मुझे चाहिए कि मैं इसको कर दूँ ब्लैक कलर से, तो मैं यहाँ पर ब्लैक कर दूंगा और वापस से फॉन्ट इसका वाइट करना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ पर फॉन्ट पे जाके वाइट कर दे रहे हैं, तो थोड़ा सी ये टेबल और अच्छी और अट्रैक्टिव बन गई। तो जैसा आपको ज़रूरत हो वैसा आप कर सकते हैं। ये दोनों फालतू में बने हुए हैं, आपको डिलीट करना है, सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, डिलीट पे जाना है, इंटायर रो करना है, क्योंकि रो पूरी ख़त्म करनी है। देखिए ये आपकी टेबल बन चुकी है, ठीक है। तो इंसर्ट पे जाएंगे टेबल पे, तो यहाँ पर तो इतने लिमिटेड ऑप्शन है। बाकी इस टेबल को आप कैसे चेंज कर सकते हो, इसका आप सीरियल नंबर की जगह घटा बढ़ा सकते हो, ऐसे करके आप इसको रिसाइज कर सकते हो। इसके पॉइंटर से आप इसको यहाँ पर पास ला सकते हो, इसको यहाँ पर ला सकते हो। हमारा जो डिब्बा है, जो सेल्स है, उसका डेटा हम बीच में रख सकते हैं, तो सेलेक्ट करके पूरा कंट्रोल E से ये बीच में आ जाएगा, कंट्रोल R से राइट अलाइन हो जाएगा, कंट्रोल L से लेफ्ट अलाइन हो रहा है हमारा कंटेंट, ठीक है। कंट्रोल J से जस्टिफाई हो रहा है, तो अगर हमें बीच में करना तो इस तरीके से हम ये यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा टेबल ऑप्शन यूज़ होता है। पूरी टेबल हमें कहीं ले जानी तो आप इसको पकड़िए, कंट्रोल X कर दीजिए, और जहाँ पर आपको ले जाना है, सपोज मैं यहाँ पर इस पेज पे हूँ, कंट्रोल एंटर से नए पेज पे आए, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, चूँकि मैंने कॉपी कर रखा था, तो ये टेबल दूसरे पेज में पहुँच गई है। तो इस तरीके से हमारा टेबल काम करता है। जैसा आपको ज़रूरत हो वैसा आप बना सकते हैं। रिसाइज कई बार करना पड़ता है हमें, तो यहाँ पर पकड़े और यहाँ पर ये हम टेबल को रिसाइज कर सकते हैं। देखिए इतनी बड़ी, थोड़ा सा दूर कंटेंट हो जाए। बाद में किसी ने कहा कि भैया ये गैप थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको कम कर लीजिए पकड़ के, ऐसे आप यहाँ से ये गैप कम कर सकते हैं। किसी में ज़्यादा लगेगा, किसी में कम लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आप एंटर मार के आप इसके आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इसमें इतनी जगह चाहिए थी, तो यहाँ पर इतना, बाकी जगह कम चाहिए तो बाकी जगह कम कर लीजिए ज़रूरत के हिसाब से। एक लिमिट है, इससे कम नहीं होगा, बढ़ सकता है, बढ़ कितना भी सकता है, ये पूरा बढ़ सकता है, लेकिन कम एक लिमिट तक होगा जितना वो जा सकता है। तो इस तरीके से हम अपनी टेबल को बना सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। टेबल से रिलेटेड आपको अभ्यास 3-4 बार जरूर करना चाहिए, और अगर कहीं कोई डाउट आता है आप उसको जरूर कमेंट से पूछ सकते हैं।